अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ होममेड आइसक्रीम बनाने का तरीका, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे मैंगो का। और मैंगो आजकल मार्केट में मिल रहा है और गर्मियाँ भी हैं और आइसक्रीम ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बच्चे भी घर में हैं तो बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाने वाली थी मैंगो आइसक्रीम, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। झटपट बन जाने वाली बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी और आप इसको आसानी से घर में तैयार कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार से आइसक्रीम को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ले सकते हैं 2 खाने के चम्मच मैदा या फिर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 1 किलो के करीब दूध है और 1 लीटर दूध और 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है। इसको इस तरीके से हमने पतला सा बना लेना है, इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद चलते हैं किचन में, और मैंने किचन में दूध जो है पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था और उसके अंदर अच्छे खासे बबल्स जो हैं वो बन चुके हैं। 1 लीटर के करीब मेरे पास दूध है, ये घर का खालिस दूध है, 1 लीटर के करीब। उसके अंदर मैं डालूंगी, जैसे ही आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर बबल्स बन चुके हैं, तो जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया था ना पानी ऐड करके, तो वो वाला मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। साथ साथ चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है गुठलियां वगैरह ना बने, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं किया, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रख के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये अच्छा खासा थिक हो जाए। ये थिक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको अच्छे से थिक नहीं करेंगे तो आपको जो है वो आइसक्रीम वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप बर्फ़ खा रहे हैं, और इसको थिक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का मैंने लिया था मैंगो, जैसे एक फुल बड़ा बाउल जो है वो मेरे पास तैयार हो चुका है। छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए हैंड ब्लेंडर। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की थी, उसकी रीज़न ये थी, चीनी मेरे पास जो थी वो पाउडर फॉर्म में मौजूद थी, तो मैं यहाँ पे स्टेज में डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में चीनी मौजूद नहीं है तो आप जब आपने दूध को बॉयल करने के लिए रखा था उसी टाइम में आप चीनी जो है उसके अंदर ऐड कर दोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 कप के करीब चीनी का इसके अंदर इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। अगर आपके घर में मीठा जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तेज़ मीठा आप खाते हो, तो फिर आप 1 कप से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा स्मूथ सा हमने इसको बना लेना है कि जो क्यूब्स हमने ऐड किए थे वो बिल्कुल जो है वो अच्छे से इसके दूध के साथ, जो मिक्सर हमने रेडी किया था उसके साथ जो है वो बन जाए। अब 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीजर में रखने वाली हूँ। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाला था और आप देख सकते हैं 4 से 5 घंटे के बाद किस तरीके से रेडी हो चुका है। अब ये फुल आइसक्रीम नहीं बनी, 4 से 5 घंटे के बाद ये कुछ इसी तरीके से आपके पास रेडी होगी, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अब आपके पास अगर फोक वगैरह मौजूद है तो फोक के साथ इसको थोड़ा सा नरम कर ले और जो ग्राइंडर होता है ना उसके अंदर आप डाल लें, क्योंकि हैंड ब्लेंडर हर एक के पास मौजूद नहीं होता, तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप यहाँ पे ब्लेंडर का इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं और अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। उसका मकसद ये था कि इसके अंदर क्रिस्टल्स, जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स वगैरह बनने लगते हैं ना, आइस क्रिस्टल्स, वो ना बने। अब एक दफ़ा फिर मैं इसको कवर करके अच्छे से, तो इसको ओवरनाइट हम जो है फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छे से ये जो है बन जाए। अब इसको बनने के लिए 10 से 12 घंटे चाहिए। 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। 10 से 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये फाइनली बहुत अच्छे से तरीके से बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम जो है रेडी हो चुकी है, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मार्केट वाली आइसक्रीम नहीं है। खाने में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी ये बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। 1 किलो दूध के साथ इस तरीके से आप जो है 5 से 6 अफराद के लिए आराम से आप आइसक्रीम जो है घर में तैयार कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।